जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं EMRS यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट TGT एंड हाउस वार्डन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि TGT के लिए कितने पद है और हॉस्टल वार्डन में मेल के लिए कितने और फीमेल के लिए कितने पद निकाले हैं एंड बाकी की जानकारी भी आप यहां पर चेक करेंगे। देन गाइज आप यहां पर अप्लाई करने के लिए TGT की पोस्ट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर TGT ये लिंक ओपन करेंगे। और अगर आपको हाउस वार्डन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए भी आपको यहां पर अलग से लिंक दिया है। तो अभी के लिए TGT पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। अलग से मैं हाउस वार्डन पर अप्लाई करने के लिए वीडियो बनाऊंगा जो कि इसके बाद में आएगी। तो अभी आप यहां पर जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप यहां पर न्यू वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है, आप इन सभी को चेक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप टिक करेंगे एंड देन क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब गाइज यहाँ पर आप अपना जो नेम है वो पूरा नाम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। आपकी माता का नाम आप यहाँ पर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर डेट मंथ और जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपका जेंडर आपको बताना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी इनमें से सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया फिर उसी का नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस आपका हाउस नंबर फ्लैट नंबर वो आपको देना होगा। सब लोकेलिटी वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर लिखेंगे। आपकी कंट्री आप यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो स्टेट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वो डिस्ट्रिक्ट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपको यहां पर अपना एंटर कर देना है। आपकी ईमेल एड्रेस आप यहां पर एंटर करेंगे जो कि बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर लैंडलाइन नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहां पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम एक स्मॉल लेटर और कोई स्पेशल कैरेक्टर साथ ही कोई डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और इसकी पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से 13 या फिर 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 13 नहीं बल्कि 16 नहीं बल्कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। डेमो मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद पासवर्ड को दोबारा डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसका आंसर आप यहां पर जो मर्जी देना चाहे वो दे सकते हैं। भैया आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आप इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही आंसर देकर के जो कि आपने यहां पर बनाया है अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। अब आप ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए। सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। जो भी जानकारी आपने अभी ऊपर भरी है वो सभी आपके सामने है। आप ऊपर की तरफ उनको चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर आप उनको टिक करके बताएंगे कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड जेंडर ये सभी वेरीफाई कर लिए हैं। और फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि अभी आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप यहां पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहां पर डालेंगे और फिर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करेंगे। देन क्लिक है टू गो होम के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में आप यहां पर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर भरी हुई है जो कि अभी आपने भरी है एंड कुछ अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आप 1/1/1900 से लेकर के 31/12/1989 निवासी के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में पूछा कि क्या आप इस रूल के अकॉर्डिंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी
के विकलांग है? अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि पीडब्ल्यूडी एज पर सेक्शन 2, जिसमें कि आपको यहाँ पर राइटर मिलता है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे। अगर आप सिंपली बिल्कुल फ्रेशर है, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप नो कर दीजिएगा। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर जो सेम अलाइड पोस्ट पर? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू या फिर वर यू सर्विंग एज, यानी कि क्या आप अभी कर रहे हो या फिर आपने सेवा की थी एएमआरएस एम्प्लॉय या फिर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन एएमआरएस, या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको बताना है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन गाइस ये आप सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने अप्लाई फॉर, तो आप यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपकी जो टीजीटी की पोस्ट है सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे आपकी स्टेट की चॉइस पूछे कि आप किसके अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, तो पहली चॉइस आप देंगे, फिर उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस आपको किस स्टेट को देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसकी कौन सी सिटी को दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आप किसको दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसकी स्टेट से आपको उसकी सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर चौथी चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर उसकी सिटी भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है रीजनल लैंग्वेज टू ऑप्टेड फॉर पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 के लिए आपकी रीजनल लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब आती है आपके सामने डिटेल्स क्वालिफिकेशन की, तो पहले आप यहां पर जो आपकी क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन है उसका पास स्टेटस आपको बताना है, जो कि आपका पास रहेगा, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपने किस ईयर के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन पास कर लिए वो आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है कोर्स स्ट्रीम नेम, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे सामने 2 विकल्प आ रहे हैं, एक है बैचलर डिग्री का और आप कहा है कि ये आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होनी चाहिए, एंड कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और ये जो आपका कंसर्न या फिर रिक्वेस्ट सब्जेक्ट है ये आपका तीनों ईयर के अंदर आपकी इस डिग्री कोर्स के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास सेकंड ईयर में था, तीसरे में नहीं था, पहले में था, दूसरे में था, तीसरे में नहीं था, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि सभी तीनों ईयर में था तो आप यहां पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा है कि आपके पास बैचलर होनर डिग्री इन दी कंसर्न सब्जेक्ट एंड द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन दी 3 ईयर डिग्री, यानी कि आपके पास बैचलर होनर डिग्री हो और साथ ही यहां पर आपके पास जो रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 ईयर के अंदर होना चाहिए इन दी 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल, आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप यहां पर बताएंगे कि रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहां पर टोटल नंबर एंटर करेंगे। तो गाइज एग्जांपल के लिए यहां पर ये नंबर मैं डाल रहा हूं, आप अपने रियल टोटल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिलाकर के, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहां पर जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं, तो जैसे कि मैं यहां पर जो मेरे सब्जेक्ट थे बीए के वो एंटर कर रहा हूं, तो इस तरह से आप यहां पर इनको एंटर करेंगे। आप भी यहां पर अगर आपको कोई डिसिप्लिन है वो आप दे सकते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट का नाम ही आप यहां पर देंगे। इसके बाद है बीएड इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप यहां पर इसमें पास सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको बताना है कि आपने ये जो बीएड है आपकी ये किस ईयर के अंदर पास की है, तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कोर्स स्ट्रीम नेम क्या है वो आप यहां पर देख लीजिए, बीएड डिग्री या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सेम वे में आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम देना है, अगर आप यहां पर इसको देख पा रहे तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अनरिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रिजल्ट मोड आप सेलेक्ट कीजिएगा और फिर उसके जो नंबर है वो आपको यहाँ पर बताने हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ, ये भी मैं आपको जो एग्जांपल है उसके एग्जांपल के लिए ही डाल करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये नंबर डालता हूँ, फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल नंबर नहीं है। आप अपने रियल टोटल नंबर डालेंगे और उसके ऑप्टेंड मार्क डालेंगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर सब्जेक्ट आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
नाउ गाइस आपके सामने आती है सीटेट की इन्फॉर्मेशन। तो आर यू सीटेट क्वालिफाइड, अगर हाँ तो यस करेंगे और यस करने के बाद सीटेट क्वालिफाइंग ईयर यानी कि किस साल के अंदर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर सीटेट का रोल नंबर देंगे, सीटेट पेपर आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइस ये सीटेट यहां पर आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि इसके बिना तो यहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। गाइस यहां पर मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको आगे इस फॉर्म को लाइव फिल करके नहीं दिखा पा रहा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास सीटेट की इंफॉर्मेशन वैलिड वाली नहीं है और बिना सीटेट की जानकारी भरे जो कि रियल हो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ा पाया। बट इसके सामने कुछ ऐसा है नहीं, इसके सामने सिर्फ आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसमें कि आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे, जिसके इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए गए होंगे डिस्प्ले पर ही। जैसे ही आप फोटो के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह का फोटो और किस तरह का आपके फोटो का साइज रहना चाहिए। गाइस यहां पर मैं आपको फिर भी जो मैंने EMRS PGT फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी उसके पार्ट से आगे बता रहा हूं कि कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि मैंने ओल्ड वीडियो से बताया, बट आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हाँ क्यों मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आप अपना फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में सेम वे में आप आपकी साइन अपलोड करेंगे। इसका साइज भी आपका यहाँ पर जो रखा है वो आप देख सकते हैं। अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कीजिए और आप देख लीजिए कि साइज 4 से 30 KB है। तो चलिए हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हो, ये फाइल भी आपकी अपलोड इस तरह से हो जाएगी। अब आपके सामने जो सिक्योरिटी पिन है वो आप यहाँ पर डालिए और डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। अब आपके सामने इस फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ जाएगा। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आइए और फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने इन सभी को अच्छे से चेक कर लिया और आप इनको डबल कंफर्म करें कि हाँ मैंने जानकारी चेक कर लिया और बाद में मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहता। तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक एक स्पेलिंग और फिर आप यहाँ पर आई एग्री कीजिए, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में गाइज आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा।